दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आऊँ फ्रेंड। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, वो किससे है? रेलगाड़ी से, यानी ट्रेन से। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं कि स्क्रीन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स अगर अब इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे कि एक रेलगाड़ी जो है, जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या सुरंग को पार करती है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे ये आपकी क्या है? रेलगाड़ी है। ये आपकी क्या है फ्रेंड्स? ये आपकी एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की लंबाई को मैं मान लेता हूँ क्या है फ्रेंड्स? L1 है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक सुरंग है, क्या है? एक सुरंग है या प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई को मैं मान लेता हूँ कि L2 है। ये रेलगाड़ी इस सुरंग को कब पार करेगी फ्रेंड्स? जब ये वाली कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि यानी ये आपकी क्या है? एक सुरंग है और ये आपकी क्या है फ्रेंड्स? रेलगाड़ी है। ये आपकी क्या है फ्रेंड्स? रेलगाड़ी है। तो यानी सुरंग की लंबाई क्या है? L2 थी और इसकी लंबाई क्या है? L1 है। और इसकी स्पीड को फ्रेंड्स मैं कितना मान लेता हूँ? स्पीड S है। स्पीड क्या है? S है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेलगाड़ी है, जब ये रेलगाड़ी का ये वाला पॉइंट यहाँ पे यानी अपने हर एक बिंदु के बराबर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई के और जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो यानी जो आपका टाइम बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यानी L1 प्लस L2 बाई क्या हो जाएगा? S। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। एक कॉन्सेप्ट और आपको ध्यान देना है कि जो रेलगाड़ी का टॉपिक होता है, इसमें हमेशा किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया जाता है। इसको हमेशा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा 95% क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फ्रेंड्स हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? हमेशा ध्यान देना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से करते हैं। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स ये बेसिक बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। तो देखिए, लंबाई का मतलब फ्रेंड दूरी पूछा है। आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हमने कहा रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लेता हूँ और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी फ्रेंड्स क्या मान लेता हूँ? L, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इज इक्वल, अब दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए आपको जो फ्रेंड्स स्पीड दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 हो जाएगा। क्लियर है? 18 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 55 25 छक्का 150, यानी 2L बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स? 1500 यहाँ से आ गया। तो L बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1500 में 2 से भाग कर देंगे, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, यानी 750 मीटर। कितना आ जाएगा फ्रेंड? चाहे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा होता और चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा होता, उस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 750 मीटर, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई और जो है चाहे पुल हो, चाहे हमने कहा सुरंग हो, कुछ भी हो, अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लेते हैं। 800 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करने में फ्रेंड्स कितना समय ले रही है? यहाँ पे 100 सेकंड इसको लग रहे हैं। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला हमने क्या कहा कि रेलगाड़ी जो है 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय ले रही है? यहाँ पे 60 सेकंड ले रही है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का गैप लेंगे। गैप लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ कितना आ जाएगा? 40 सेकंड और यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका? 400, यानी 40 सेकंड की वैल्यू फ्रेंड्स आपको कितना आ गया? यहाँ से 400 मीटर आ गया। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड, चाहे 60 सेकंड की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे 100 सेकंड की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से कुल लंबाई आपको रेलगाड़ी की और
पुल की जो है लंबाई मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 1 सेकंड की वैल्यू निकाल देंगे। 1 सेकंड का कितना आ जाएगा यहाँ से 400/40, यानी आप यहाँ से 0 से 0 4 दहम में 40 10 आ गया। मुझको 100 सेकंड की वैल्यू चाहिए तो इनटू क्या कर देंगे 100, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1000 मीटर आ जाएगा। 100 सेकंड का मतलब कितना आ गया 1000 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप रख देंगे तो यल प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 1000 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स लंबाई यल बराबर चाहिए तो इसका पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी 1000 में से फ्रेंड्स 800 आप लोग घटा देंगे कितना आ जाएगा 200, यानी 200 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना आपको समझा दिया, लेकिन चीज़ों को दिमाग में डायरेक्ट आपको सेट करना है और डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, इस बात का ध्यान देना। यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए रेलगाड़ी अपनी लंबाई के और पुल की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी। इसका मतलब हो जाएगा 150 प्लस 500 बटे कितना कर देंगे 30। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी यहाँ से आपको कितना हो गया 50 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 65/3। कितना आ गया फ्रेंड्स 65/3 आ गया। ये आपकी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे 4। देखिए फ्रेंड्स रेलगाड़ी अपनी लंबाई के और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर पार करेगी, इस बात का ध्यान देना। 150 प्लस 370 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 65/3 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 0 7 5 12 की कितना हो जाएगा 2 हासिल लाइन 1 3 1 4 1 5 520/65। और ये फ्रेंड्स 3 ऊपर चला जाएगा तो इनटू कितना हो जाएगा 3 13 से काट दीजिए फ्रेंड्स 13 5 65 और 13 चौके 52 यानी 40 आ गया। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स 5 8 40 यानी 8 3 कितना आ जाएगा 24 सेकंड, यानी कितने समय में पार करेगी 24 सेकंड ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में क्या है। तो अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई फ्रेंड्स 800 है, सुरंग की लंबाई को L मान लेता हूं तो 800 धन L इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। 78 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18। 1 मिनट दिया है यानी कितना हो जाएगा 60 सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स इसको काट देते हैं तो 6 से काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा और 6 से काटेंगे 6 3 18। 3 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 3 दूनी 6 3 6 18 26 पंचे 130 यानी 1300। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 800 धन L बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1300। तो L बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1300 माइनस का 800 यानी कितना हो जाएगा लंबाई 500। यानी सुरंग की लंबाई कितनी आ गई फ्रेंड्स 500 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर बातें बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूरी ईमानदारी से आप सभी लोगों को क्या करना है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।